हेलो एवरीवन, ये है लेक्चर फॉर ईयर एंड इसमें हम लोग कान फाड़ पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोथ। ठीक है, सो ईयर विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर। ओके, इंट्रोडक्शन। ईयर के मेनली दो फंक्शन होते हैं, हियरिंग एंड बैलेंस। तो यहाँ पे यही चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है कि हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम का ऑर्गन है ये ईयर। ठीक है, साउंड वेव को रिसीव करता है और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। ईयर वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो भी वाइब्रेशंस आते हैं उनको नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इनर ईयर बैलेंस करता है, बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, और एक्सटर्नल ईयर जो है वो साउंड के प्रोपगेशन में, ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ठीक है, डन। हियरिंग कॉक्लियर फंक्शन, बैलेंस वेस्टिबुलर फंक्शन। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ ईयर। अब ईयर के डिवीजन कितने हैं? तो मेनली तीन है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको अपन देखते हैं कि एक्सटर्नल ईयर कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। ठीक है, मतलब अराउंड अप टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर में क्या क्या आ जाएगा? टिम्पेनिक कैविटी, मेलिस इंकस जो अपने वो हैं ऑसिकल्स। ठीक है, देन इनर ईयर में सारा हमारा फंक्शनल पार्ट है पूरा। एक्सटर्नल ईयर में साउंड कलेक्ट करेगा। मिडिल ईयर जो रहेगा वो ट्रांसमिट करेगा और एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, जितना भी साउंड आया है उसको वो ट्रांसमिट करेगा और एम्पलीफाई करेगा। इंटरनल ईयर जो है वो हियरिंग और बैलेंस मेंटेन करता है। तो हम लोग जस्ट अभी देखेंगे इंटरनल ईयर जो है बैलेंस मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है। फर्स्ट, एक्सटर्नल ईयर तो साउंड को कलेक्ट करेगा एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक कंडक्ट करता है। तो जहाँ तक एक्सटर्नल ईयर की बाउंड्रीज है, दैट इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वहाँ तक वो कंडक्ट करेगा। पार्ट क्या क्या किसके? ऑरिकल पेना। ठीक है, ऑरिकल या पेना एक ही बात है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। देन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, दैट इज ईयर ड्रम। फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ साउंड, डायरेक्शन ऑफ साउंड एंड प्रोटेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफ साउंड नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ ईयर। ठीक है, ईयर को प्रोटेक्ट करना, ये एक्सटर्नल ईयर हो गया। अब इसमें एक एक करके देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑरिकल, जिसको हम लोग पेना भी बोलते हैं, ये आउटर प्रोजेक्टिंग पार्ट है जो हम लोग को दिखता है। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। तो इसमें इलास्टिक कार्टिलेज से बनता है जो पेना हमारा, बस इसमें जो लोब्यूल है ना वो कार्टिलेज से नहीं बना होता, एंड इसी वजह से इसमें पियर्सिंग भी होती है, जो ईयर पियर्सिंग अपन देखते हैं। ठीक है, ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है। एंड पेना के पार्ट्स क्या है? हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, कॉन्का, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, लोब्यूल, स्केफॉइड फोसा, ट्रायंगुलर फोसा। अब इतना सब याद नहीं भी रहे तो भी चलेगा, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ऑरिकल या पेना क्या होता है, किससे बना होता है, कहाँ पे क्या नहीं होता है। जैसे लोब्यूल वाला जो पार्ट है, ईयर पियर्सिंग उसी में होती है, क्योंकि उसमें कार्टिलेज होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे पार्ट्स यहाँ पे आएंगे, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, एंटी ट्रैगस। अब जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन याद आया कि स्कैफॉइड फोसा, यहाँ पे देख के स्कैफॉइड कहाँ पहले पढ़ा है कहीं। ठीक है, याद करो, कमेंट याद आता है तो कमेंट करना। फंक्शन ऑफ पिना, तो पिना का फंक्शन क्या है? पिना साउंड कलेक्ट करेगा। ठीक है, वेव्स कलेक्ट करता है। लोकलाइजेशन, किस डायरेक्शन में आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, इसको आइडेंटिफाई में हेल्प करता है। मतलब राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, वेस्ट, जो भी है, कहाँ से आ रहा है उसको वो आइडेंटिफाई करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ऑडिटरी कैनाल की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन, ईयर ओपनिंग को पार्शली प्रोटेक्ट करता है। तो जो हमारा ईयर ओपनिंग है वो फुल्ली एक्सपोज नहीं है, इट इज़ कवर्ड बाय पिना, तो वो प्रोटेक्ट करता है। देन ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई पिना। तो ब्लड सप्लाई में सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। नर्व सप्लाई में ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व एंड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व या फिर फेशियल नर्व। ठीक है, अब ये एडिशनल नोट है कि वेगस स्टिमुलेशन से कफ रिफ्लेक्स हो सकता है। ठीक है, वेगस अगर ज़्यादा स्टिमुलेट हो गई तो कफ रिफ्लेक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्लिनिकल एनाटमी। अब पिना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस क्लिनिकल एस्पेक्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ईयर पियर्सिंग। अब ये चीज़ लोब्यूल में की जाती है, क्यों? बिकॉज उसमें कार्टिलेज एब्सेंट होता है, ब्लड सप्लाई कम रहेगी तो ज़्यादा जल्दी मतलब उसमें इतना पेन नहीं होता, एंड इन केस इन्फेक्शन हो भी जाता है तो जल्दी हील होता है वो। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर ईयर। यहाँ देखो ये फूल का गोभी हो रखा है। ठीक है, क्यों होता है? हिमेटोमा और फाइब्रोसिस की वजह से पिना डिफॉर्म हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि भाई कोई गोभी का फूल खिला है। ठीक है, जंगल बात पता चला है, फूल खिला है, ये फूल यहाँ खिला है। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है तब उसके कारण कोल्ड एक्सपोजर में ना पिना कॉमनली अफेक्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे रेडनेस हो गई है, स्वेलिंग हो गई है। अब फ्रॉस्ट बाइट के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं अगस्त के सब्जेक्ट में। ठीक है, जब बर्न्स और कोल्ड की इंजरी आती है ना, थर्मल इंजरीज, तो वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट आता है। ठीक है, मेनली ये कोल्ड एक्सपोजर से होता है। नेक्स्ट वी सी एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स। अब ये जो है ये काइंड ऑफ कैनाल है। ठीक है, कॉन्का से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक की कैनाल है ये। अब इसका 25 mm लॉन्ग है। डायरेक्शन नॉट सो इम्पोर्टेंट बट पढ़ लेते हैं, चलो।
आउटर पार्ट, ये जो आउटर पार्ट है हमारा वो अपवर्ड है बैकवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड है। इनर पार्ट, अंदर वाला पार्ट क्या है, डाउनवर्ड है एंड फॉरवर्ड है, ठीक है। ईयर एग्जामिनेशन में पिना अपवर्ड और बैकवर्ड पुल किया जाता है। अब तुम लोग बताओ क्यों किया जाता है, एनी लॉजिक, मतलब क्यों हम पिना को क्यों वो करते हैं, अपवर्ड एंड बैकवर्ड पुल करते हैं। रीज़न है वेरी सिंपल भाई, अगर कोई डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो कान को ऐसे पिना को ऊपर नीचे करके चेक करेगा, कान के अंदर देखेगा, तो अपवर्ड बैकवर्ड पुल करके वो अपनी जो विजिबिलिटी है उसको क्लियर करता है, कान के अंदर क्या देखना है उसको, पस है कि नहीं, ईयर वैक्स कितना है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ EAM, दैट इज एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स। तो दो पार्ट हैं, कार्टिलेजिनस एंड बोनी पार्ट। फर्स्ट है कार्टिलेजिनस, इसमें हेयर रहेगा, सिरमिनस मतलब जो वैक्स ग्लैंड है वो रहेंगे, सेबेशियस ग्लैंड रहेंगे, वैक्स सिक्रेशन होता है बिकॉज सिरमिनस ग्लैंड है। बोनी पार्ट थिन स्किन रहेगी, नो हेयर्स नो ग्लैंड्स, ठीक है, सिंपल। अब फंक्शन, सप्लाई और क्लिनिकल देख लेते हैं सब एक साथ। फंक्शन, साउंड कंडक्शन, ठीक है, साउंड कंडक्शन हेल्प करता है बिकॉज इट्स जस्ट अ कैनाल। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड डस्ट, ओके। वैक्स लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें सारे इसका जो कार्टिलेजिनस पार्ट है अभी अपने देखा वहाँ पे सिरमिनस ग्लैंड होते हैं, तो वो वैक्स वो लुब्रिकेट करता है। देन ब्लड सप्लाई, डीप ऑरिकुलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो अपन इन जनरल कॉमनली अपन ऑरिकुलर आर्टरी, डीप, पोस्टीरियर, एंटीरियर कुछ भी डाल सकते हैं, बट ऑरिकुलर वहाँ पे टर्म होना चाहिए ब्लड सप्लाई में। नर्व सप्लाई में ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, अगेन ऑरिकुलर। लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो यहाँ पे प्री ऑरिकुलर नोड्स, पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स, डीप सर्वाइकल नोड्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज कई बार ऑप्शन रह जाता है लेकिन कवर कर लेते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी, वैक्स इम्पेक्शन, ठीक है, कंडक्टिव डेफनेस कॉज करता है अगर वैक्स क्या बोलते हैं सही से नहीं हो रहा है या फिर उसका जो रेगुलेशन है सिक्रेशन का वो प्रॉपर नहीं है, तो वो डेफनेस कॉज करता है, कंडक्टिव डेफनेस, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेनक्यूलोसिस, आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तब फॉरेनक्यूलोसिस होता है। फिर फॉरेन बॉडी, ये फॉरेन बॉडी कॉमनली चिल्ड्रन में पाई जाती है, जैसे वो कोई वो कन खजूरा घुस गया तो वो सब फॉरेन बॉडी आ जाएगा EAM के क्लिनिकल एस्पेक्ट में। नेक्स्ट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सॉरी, तो ये है ईयर कैनाल या फिर इसी को अपन एक तरह से ईयर ड्रम भी बोल लेते हैं। ईयर कैनाल तो EAM हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है अपना ईयर ड्रम ही है। देखिए यहाँ पे लिखा ईयर ड्रम, तो ये हमारा जो कॉमनली कॉल्ड कान का पर्दा है। थिन है, ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर को सेपरेट करता है, ठीक है। अब ओवल शेप का है, ऑब्लिक है, ये सब तो इतना मैटर नहीं करता साइज एंड शेप, बट देख लेते हैं, छोड़ नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, तो 3 लेयर्स हैं इसकी। आउटर में एपिथेलियल लेयर, मिडिल में फाइब्रस लेयर एंड इनर में म्यूकोसल लेयर, 3 लेयर्स है। आउटर एपिथेलियल, मिडिल फाइब्रस एंड इनर म्यूकोसल लेयर। अब यहाँ देखो, म्यूकोसल लेयर, फाइब्रस लेयर एंड क्यूटिकल एपिथेलियम, अगेन वन एंड द सेम, ठीक है। ये 3 मेम्ब्रेन होगा इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के या फिर ईयर ड्रम के। फंक्शन क्या है, साउंड वाइब्रेशन रिसीव करता है, जो कान का पर्दा है हमारा वो वाइब्रेशन को रिसीव करता है, उस वाइब्रेशन को ऑसिकल्स तक ट्रांसफ़र करता है। अब ये क्या कर रहा है ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम जो है वो एक्सटर्नल और मिडल ईयर का वो कर रहा है ना, क्या बोलते हैं, एक बाउंड्री सेट कर रहा है दोनों के बीच में, तो वाइब्रेशन यहाँ से आ रही है, उनको ऑसिकल्स, मिडल ईयर में ऑसिकल्स हैं, उनको दे रहा है, तब ट्रांसफ़र करता है। ब्लड सप्लाई, डीप ऑरिकुलर आर्टरी एंड इनर सरफेस में एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज, टेरिगोइड वेनस कॉम्प्लेक्स या फिर मैक्सिलरी वेन। नर्व सप्लाई, आउटर सरफेस ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व और वेगस नर्व, इनर सरफेस में ग्लोसोफेरेंजियल। तो अपन वेगस या ग्लोसोफेरेंजियल तो अपन हर जगह कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो जो हमारा कान का पर्दा है उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है। अब अगर उसमें परफोरेशन हो गया, ठीक है, छेद गया गलती से, जो अपन जनरली जो मना करते हैं कि कुछ लोग मतलब चाबी वाबी से या फिर कुछ भी नुकीली चीज़ से कान के पर्दे को ऐसे खरोचते हैं, तो उससे कंडक्टिव डेफनेस कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओटाइटिस मीडिया। अब एक्चुअली में होता क्या है कि ओटाइटिस मीडिया में कोन ऑफ लाइट एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट या फिर डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अब पहले देखते हैं कि कोन ऑफ लाइट क्या होता है। मतलब नॉर्मल जब ईयर एग्जामिनेशन करते हैं तो ऑटोस्कोप से देखने पर ना ईयर ड्रम पर एक ना शाइनी ट्रायंगुलर रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसे ना कोन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब जब ओटाइटिस मीडिया हो जाता है तब मिडल ईयर में पस या फ्लूइड जमा हो जाता है और ईयर ड्रम कंजेस्टेड हो जाता है, ठीक है, स्वेलन या फिर बल्जिंग हो जाती है। अब इसके कारण ईयर ड्रम की जो कॉन्केव शेप है वो ख़राब हो जाती है और जो स्मूथ सरफेस रहनी चाहिए वो रहती नहीं है, इसलिए लाइट का नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं कोन ऑफ लाइट का एब्सेंट होना। रप्चर, अब फट गया, सडन प्रेशर चेंज हो गया अचानक से, मतलब चेंज इन प्रेशर आ गया, ठीक है, उससे भी चीज़ रप्चर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रैकिंग करने जाते हैं या फिर
हाई अल्टीट्यूड्स पे चले जाते हैं, उससे भी जो प्रेशर चेंज होता है वहाँ भी इसको रप्चर होने का बहुत चांस रहता है। नेक्स्ट है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर क्या है? एयर फील्ड कैविटी इन पेट्रस टेम्पोरल बोन। तो ये टेम्पोरल बोन में एक एयर फील्ड कैविटी है मिडिल ईयर। क्या क्या इसके अंदर? टिम्पैनिक कैविटी, स्टेचन ट्यूब, मेस्टोड एंट्रम, मेस्टोड एयर सेल्स। ठीक है। कम्युनिकेशन, अब ये कम्युनिकेशन मतलब क्या कि ये किससे किससे लिंक्ड है, इसकी एडजेंसी क्या क्या है। ठीक है, एडजेसेंट में कौन कौन से हैं? नेजोफेरिंग्स थ्रू यूस्टेचन ट्यूब। तो ये मिडिल ईयर जो है नेजोफेरिंग से जुड़ता है, किसके थ्रू? थ्रू यूस्टेचन ट्यूब। मेस्टोइड से जुड़ता है एंट्रम पोस्टीरियरली, उसके पीछे मेस्टोइड एंट्रम है। अब वॉल ऑफ मिडिल ईयर। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है बट अपन एटलीस्ट नाम कवर कर लेते हैं। मिडिल ईयर के वॉल्स रूफ, फ्लोर, लेटरल, मिडिल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है। अब मिडिल वॉल के जो फीचर है मेनली ये थोड़े डिटेल में आ जाते हैं कि प्रोमोनोटरी, ओवल विंडो, राउंड विंडो एंड फेशियल नर्व। यहाँ देखो, प्रोमोनोटरी, राउंड विंडो, ओवल विंडो कहाँ गया? ये रहा ओवल विंडो, और फेशियल नर्व। प्रोमोनोटरी फेशियल कैनाल, फेशियल नर्व कहाँ गया रही? या फेशियल नर्व। ठीक है। सो ये हमारा एटलीस्ट नाम याद रख लेते हैं कि रूफ, फ्लोर, लेटरल वॉल, मिडिल वॉल, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल। और मिडिल वॉल की क्या क्या फीचर है? उसी में हमारा ओवल विंडो रहेगा, उसी में हमारा राउंड विंडो रहेगा और उसी से हमारी फेशियल नर्व निकलेगी। ठीक है। लेट्स मूव ऑन। कंटेंट्स ऑफ मिडिल ईयर। तो क्या क्या कंटेंट रहेगा मिडिल ईयर में? तो ईयर ऑसिकल्स रहेंगे जो अपना मिस है, मसल्स रहेंगी, नर्व्स रहेंगे, लिगामेंट्स रहेंगे एंड ब्लड वेसल्स रहेगी। ठीक है। अब देखो ऑडिटरी ऑसिकल्स आ गए, मेलियस इंकस स्टेपिस, लिगामेंट्स आ गए और बहुत सारे मसल्स भी आएंगे। अभी ओवल विंडो आ गई, राउंड विंडो आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, अब ईयर ऑसिकल्स क्या है? मिस, मेलियस इंकस स्टेपिस। मेलियस कैसे है? हैमर शेप्ड है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होने वाला पहला जो पार्ट है, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ जो पार्ट होता है वो मेलियस होता है। इंकस एनविल शेप्ड है और मिडल ऑसिकल। स्टेपिस स्टिरप शेप्ड है और स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बस ये सब नीट के टाइम पढ़े हैं वैसे अपन, पर ठीक है कोई ना, रिवाइज हो रहा है। ओवल विंडो अटैच होती है यहाँ पे। ठीक है। तो ये चीज़ जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, मेलियस, एंड स्टेपिस जो है वो ओवल विंडो से अटैच्ड है। फंक्शन क्या है? साउंड ट्रांसमिशन करना, एम्पलीफिकेशन करना और एयर वाइब्रेशन को फ्लूइड वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना। तो जो एयर वाइब्रेशन आ रहे थे उसको फ्लूइड वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है। देखो कहाँ गया मेलियस इंकस स्टेपिस। अब इसका शेप देखो, ये देखो हैमर शेप, एनविल शेप एंड स्टेप शेप, ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट, मसल्स। अब क्या क्या मसल हैं? तो दो मसल्स हैं, टेंसर टिम्पेनाई एंड स्टेपिडियस। टेंसर टिम्पेनाई मेलियस से अटैच होता है और मैंडिबुलर नर्व्स को सप्लाई करता है उसको। फंक्शन क्या है टेंसर टिम्पेनाई का? ये एक्सेसिव वाइब्रेशन जो आते हैं ना उसको रिड्यूस करता है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो वो मसल उस वाइब्रेशन को रिड्यूस करेगा, टेंसर टिम्पेनाई। ठीक है। मतलब काइंड ऑफ टेंसर टिम्पेनाई से नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि ये टेंशन नहीं देगा। ठीक है, टेंसर टिम्पेनाई। सो एक्सेसिव वाइब्रेशन को रिड्यूस करेगा। स्टेपिडियस, स्टेपिडियस मतलब स्टेपिस से अटैच्ड होगा एंड फेशियल नर्व सप्लाई होगा और ये लाउड साउंड से इनर ईयर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो लाउड साउंड से अब ये जो है वो इनर ईयर को प्रोटेक्ट करेगा लाउड साउंड से। स्टेपिडियस, अब स्टेपिडियस और स्टॉप। स्टेपिडियस स्टॉप करता है किसको? लाउड साउंड को। भाई अंदर नहीं जाना है, अंदर इनर ईयर है, सो दैट कैन बी डैमेज रप्चर। तो स्टेपिडियस उसको प्रिवेंट करता है। मिडिल ईयर के फंक्शन क्या है? साउंड ट्रांसमिट करना, एम्पलीफाई करना, प्रेशर इक्वलाइजेशन करना। जस्ट हम लोग देखें प्रोटेक्शन ऑफ लाउड, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाउड साउंड। ठीक है। अब कैसे कैसे देखो, इतना डिटेल में जाएंगे, अभी जस्ट अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगेन सेम चीज़ है। यूस्टेचन ट्यूब, तो ये मिडिल ईयर को नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करता है। यूस्टेचन ट्यूब जो अपन देखिए अभी मिडिल ईयर के कम्युनिकेशंस में था हम लोग कि मिडिल ईयर और नेजोफेरिंक्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू यूस्टेचन ट्यूब। दो पार्ट है इसके, बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजिनस पार्ट। अब यूस्टेचन ट्यूब का फंक्शन क्या है? प्रेशर इक्वलाइज करना। अभी किस जगह कैसा प्रेशर है, मतलब राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, दोनों जगह कैसा प्रेशर है उसको इक्वलाइज करना। ड्रेनेज ऑफ सिक्रेशन, तो वहाँ जो सिक्रेशन हो रहा है उसका ड्रेनेज कहाँ करना है, कैसे करना है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ना हो उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। क्लिनिकल एनाटॉमी, अब चिल्ड्रन में शॉर्ट और हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, यूस्टेचन ट्यूब जो है चिल्ड्रंस में शॉर्ट और हॉरिजॉन्टल होता है और इसीलिए ओटाइटिस मीडिया कॉमन होता है। फर्दर टिम्पैनिक एंट्रम एंड मेस्टोड एयर सेल्स। तो मिडिल ईयर का नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है टिम्पैनिक एंट्रम एंड मेस्टोड एयर सेल्स। एयर फील्ड स्पेसेस इन मेस्टोड बोन, तो मेस्टोड जो बोन है उसमें एयर फील्ड स्पेस बन जाता है। ठीक है, मिडिल ईयर से कनेक्टेड होता है ये अपना। और फिर फंक्शन क्या है इसका? स्कल वेट रिड्यूस करता है, तो ये जो है स्कल का वेट रिड्यूस करता है और एयर प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी, मेस्टोडाइटिस जो इन्फेक्शन स्प्रेड टू मेस्टोड एयर सेल, जब मेस्टोड एयर सेल में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है तो मेस्टोडाइटिस बोलते हैं। एंड इंट्राक्रेनियल स्प्रेड,
मतलब अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो क्रेनियल कैविटी तक भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। सो इनर मोस्ट पार्ट इज इंटरनल ईयर। तो इसमें क्या रहेगा, अभी पहले इसका डायग्राम देखो इंटरनल ईयर का। एंटीरियर, सुपीरियर, सेमिकुलर, मतलब सारे मेनली सेमिसर्कुलर कैनाल्स हैं, वेस्टिब्यूल है, कॉक्लिया है, ठीक है, एम्पेला, ओवल विंडो, राउंड विंडो। अब मेनली क्या है इसमें, बोन लेब्रिंथ, इसमें आ जाएगा कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमिसर्कुलर कैनाल। इसके बाद आता है कॉक्लिया, ठीक है। अब अंदर जाते हैं, बोनी लेब्रिंथ के अंदर कॉक्लिया है। अब कॉक्लिया में फर्दर क्या होता है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला मीडिया। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इवन इन BMS फर्स्ट ईयर, MBBS फर्स्ट ईयर, एंड इट वाज इवन इम्पॉर्टेंट इन नीट टाइम। तो सब लोग को ये डायग्राम रट के याद होगा, NCERT में अपन देखे थे, ठीक है। एंड दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉटी। अब स्पायरल शेप्ड कॉइल ट्यूब रहता है। कॉक्लिया कैसा है, ये देखो स्पायरल शेप्ड है कॉइल ट्यूब। हियरिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो मेन इसके अंदर हियरिंग ऑर्गन कॉक्लिया के अंदर होता है। अब ऑर्गन ऑफ कॉटी कैसा होता है, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी में यहाँ देखेंगे, देखो ये जो है ना, ये अपना ऑर्गन ऑफ कॉटी है। अब इसको फर्दर जूम किया है, यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, हेयर सेल्स होते हैं, बेसल मेम्ब्रेन, सपोर्टिंग सेल्स, लीटर सेल्स, टनल, पिलर सेल्स, नर्व्स, और ये फाइनली टू ऑडिटरी नर्व, ये अपना जो सेंसेशन है उसको वहाँ पे ट्रांसमिट करता है। अब इसके अंदर हेयर सेल होंगे, आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल, फिर बेसलर मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और सपोर्टिंग सेल्स होंगे, अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। अब हेयर सेल्स में साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। अगेन ये चीज़ अपन थोड़ी देर पहले भी देखे थे कि वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। फिर बेसलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हेयर सेल स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है हमारा हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, यहाँ से आया कुछ, ठीक है। अब ये चीज़ जो है हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। बेसल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, तो बेसल मेम्ब्रेन नीचे वाली है तो ये वाइब्रेट करेगी, एंड हेयर सेल्स जो है अपने उसको वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब तुम लोग सोच के बताओ कि ये जो सेम फंक्शन था साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करना, ये किसका फंक्शन था, अभी जैसे अपन थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। ये ईयर ऑसिकल्स में था, बट ईयर वाइब्रेशंस को फ्लूइड वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिकल में नहीं। इलेक्ट्रिकल भी आई थिंक था यहाँ पे, ठीक है। ईयर के इंट्रोडक्शन में ही था, ईयर वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है अपना वेस्टिब्यूल एंड सेमीसर्कुलर कैनाल। तो पहला टॉपिक हमारा इंटरनल ईयर में था कॉक्लिया, ठीक है, ये हो गया कॉक्लिया। अब आता है वेस्टिब्यूल एंड सेमीसर्कुलर कैनाल। तो वेस्टिब्यूल क्या करता है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो जो वेस्टिब्यूल है हमारा ग्रीन वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसके अंदर ओवल विंडो रहता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। वहीं पे सेमीसर्कुलर कैनाल जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ठीक है। ये हो गया सेमीसर्कुलर कैनाल्स, ये जो कैनाल्स हैं, ये कैनाल्स हैं और ये कैनाल्स हैं, ठीक है। इसका भी डायग्राम हम लोग बहुत नीट के टाइम पे याद किए हैं, रिवाइज किए हैं। अब इसके टाइप्स आते हैं सुपीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस मेंशन है इसलिए पढ़ लो। नेक्स्ट वो हो गया बोनी लेब्रिंथ की पार्ट। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में क्या क्या आ जाएगा, कॉक्लियर डक्ट, सैक्यूल, अट्रिकल, सेमीसर्कुलर डक्ट्स एंड एंडोलिम्फेटिक डक्ट। अब ये बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है, ये जो है ना, ये कलर कौन सा कलर है, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। ये सब मेम्ब्रेनस अंदर में जो भी रहेगा, जैसे ये सब अंदर के पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सब आ जाएंगे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर, जैसे कॉक्लियर डक्ट, सैक्यूल, यूट्रिकल वगैरह। अब सैक्यूल, यूट्रिकल एंड मेम्ब्रेनस फ्लूइड। यूट्रिकल क्या करता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे है हमारा यूट्रिकल, ठीक है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ऐसा में अगर कोई मूव होगा, सो टू से इन एक्स एक्सिस में अगर मूव होता है तो डिटेक्टेड बाय यूट्रिकल, एंड वर्टिकल मूवमेंट में अगर होगा तो वो सैक्यूल डिटेक्ट करेगा। फंक्शन क्या है, अगेन ये चीज़ वेस्टिब्यूल का पार्ट है, तो वेस्टिब्यूल स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करता है। अब एंडोलिम्फ वर्सेस पेरिलिम्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इवन इन टाइप ऑफ नीट, ठीक है। क्या है, फ्लूइड इन मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में जो पार्ट फ्लूइड रहेगा वो एंडोलिम्फ रहेगा, और बोनी में रहेगा फ्लूइड बिटवीन मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ऑफ ईयर एंड बोन, तो बोनी और इनके बीच में जो रहेगा वो पेरिलिम्फ रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट इनसाइड मेम्ब्रेनस, और ये सराउंड्स द एंडोलिम्फ, अकर इनसाइड कॉक्लियर डक्ट, और ये इन टिम्पैनिक डक्ट एंड वेस्टिबुलर डक्ट ऑफ कॉक्लिया, ठीक है। फिर रिच इन पोटेशियम एंड रिच इन बोथ सोडियम एंड क्लोराइड, हैज़ मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ट्रांसमिट साउंड वेव टू हेयर सेल्स, और ये ट्रांसमिट साउंड वेव टू एंडोलिम्फ, ठीक है। तो ये हेयर सेल्स को ट्रांसमिट करेगा कौन, एंडोलिम्फ, और जो पेरिलिम्फ है, ठीक है, जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बोन के बीच में रहेगा,
वो एंडोलिम्फ को करेगा। तो ये जो है वो एंडोलिम्फ को देगा और एंडोलिम्फ जो है वो हेयर सेल को देगा। नेक्स्ट है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। अब ये जो नर्व है इंपॉर्टेंट नर्व है विच सप्लाइज टू ईयर। सप्लाइज क्या है, वो ट्रांसमिट जो भी इम्पल्सेस रहेंगे उनको रिसीव करना, सेंस करना। ठीक है, तो इसके अंदर भी कॉक्लियर डिवीजन, वेस्टिबुलो एंड कॉक्लियर, बोथ आर टू डिफरेंट वर्ड्स। कॉक्लियर डिवीजन में आ जाएगा हियरिंग एंड वेस्टिबुलर डिवीजन में आ जाएगा बैलेंस। अब डैमेज, अगर डैमेज हो गया तो डेफनेस हो सकता है, वेस्टिबुलर डैमेज हुआ तो वर्टिगो हो सकता है, अकॉस्टिक न्यूरोमा हो सकता है। अब फंक्शनल एनाटॉमी, ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा अब फिजियोलॉजी में मूव कर रहे हैं। एक्सटर्नल ईयर, साउंड कलेक्ट हुआ, मिडिल ईयर में आया, एम्पलीफाई किया वाइब्रेशन को, इंटरनल ईयर में आया, वो चीज़ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हुई एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स इट एज साउंड। ठीक है, उसके पास वो इम्पल्स पहुँचे इसलिए। अब फिजियोलॉजी क्या हुई, हियरिंग, जो हम लोग साउंड वेव को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना एंड ह्यूमन ईयर का जो 500 to 5000 हर्ट्ज हियर करता है। ठीक है, ये भी है एंड 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज वाला तो हम लोग को पता ही है, बेस्ट है। ठीक है, हमारी लिमिट तो ये 20,000 है। अब अगेन ये बाइफर्केशन है एक चीज़ का कि आउटर ईयर दिस मच, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। देखो आउटर ईयर में आ गया ऑरिकल आ गया, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गया, मीलियस इनका स्टेपिस मिडिल ईयर में आ गए एंड ऑर्गन ऑफ कोटी एंड ऑल इनर ईयर में आ गए। देखो फर्स्ट साउंड वेव बना, आउटर ईयर में पहुंचा, साउंड वेव ईयर कैनाल में आया, ईयर ड्रम से टकराया, देन वो मेलियस में गया, इंका स्टेपिस, उससे गया देखो टाइनी बोन्स मिडिल ईयर, देन कॉक्लिया में गया एंड इट सेंस, फिर वो ऑडिटरी नर्व में बना, फिर वो ब्रेन तक पहुंच गया। स्टेप्स ऑफ हियरिंग, साउंड वेव्स आए ऑरिकल में, फिर ईएम टेम्परिंग मेम्ब्रेन से टच हुए, मेलिसिंगल स्टेपिस, ओवल विंडो, पेरिलिम्फ मूवमेंट, बेसल मेम्ब्रेन, हेयर सेल्स, ऑडिटरी नर्व एंड ब्रेन, फाइनली इट रीच टू ब्रेन और ये हमारा ब्रेन तक पहुंचा एंड वी न्यू कि हाँ भाई कुछ आया है, कोई तो कुछ बोला है। डीजे मैकेनिज्म, साउंड कलेक्शन ऑरिकल करेगा, टेम्परिंग मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, ऑसिकुलर मूवमेंट तो वाइब्रेशन जो है ऑसिकल तक जाती है, फिर आगे वो ट्रांसफर करती जाती है, एम्पलीफाई करती जाती है। देन ओवल विंडो, ओवल विंडो जो है मतलब MIS। ठीक है, तो स्टेपिस के बाद में जो है ओवल विंडो आएगा, स्टेपिस ओवल विंडो को पुश करेगा और कॉक्लियर फ्लूइड का जो मूवमेंट होगा उससे प्रेशर वेव जनरेट होगी एंड हम लोग को पता चलेगा। देखो आउटर ईयर कैचे साउंड वेव्स, एम्पलीफाई होगी, फनल लाइक शेप, फिर व्हेन द वेव हिट्स ईयर ड्रम दे क्रिएट वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन हुई और ऑसिकल्स तक गए, देन ऑसिकल्स कन्वे द वाइब्रेशन थ्रू मिडिल ईयर, तो ये चीज़ कन्वे हुई थ्रू ओवल विंडो। ठीक है, बिटवीन मिडल एंड ईयर। फिर स्पायरल शेप जो इनर ईयर है, मतलब इनर ईयर के अंदर जो स्पायरल शेप पार्ट है दैट इज़ कॉक्लिया, वो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल्स होते हैं, वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे एंड दी सिग्नल्स ट्रेवल्स ऑन द नर्व पाथवे टू द ब्रेन वेयर दे आर फुल्ली इंटरप्रेटेड। ठीक है, अब कॉक्लियर फिजियोलॉजी क्या है, ओवल विंडो पे आया था। ठीक है, अपन जस्ट यहाँ पे फिनिश करके आया कि ओवल विंडो पे आ गया था। देखो कहाँ गया रही, ओवल विंडो। ठीक है, ओवल विंडो के बाद में होता क्या है कि ये स्केला वेस्टिबुलाई और डिटेल में जा रहे हैं, स्केला वेस्टिबुलाई में जाएगा, फिर टिम्पेनी, देन राउंड विंडो। ठीक है, उसके बाद फिर वो अपना जो ऑडिटरी नर्व पे सप्लाई करेगा। फंक्शन ऑफ हेयर सेल, अब हेयर सेल क्या करते हैं, हेयर सेल अपन देखेंगे कि भाई वो उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, मतलब जो वेव्स आती हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बनाते हैं। बेसल मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, ठीक है, हेयर सेल बेंड होंगे, इलेक्ट्रिकल चेंज होगा, रिसेप्टर पोटेंशियल बनेगा और ऑडिटरी नर्व उसको स्टिमुलेट करेगी। अब यहाँ पे अपन जब ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का डायग्राम देखे थे एज इन हियर, ठीक है, बेसल मेम्ब्रेन, अब ये जो हेयर सेल्स हैं, ठीक है, हेयर सेल्स यहाँ पे बेंड होंगे। इनर हेयर सेल्स सेंसरी रिसेप्टर होंगे और आउटर हेयर सेल्स होंगे वो साउंड की सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिटरी फटीग एंड अडॉप्टेशन। अब ऑडिटरी फटीग क्या है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड एक्सपोजर होने से टेम्प्रेरी हियरिंग रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब ड्यू टू एक्सेसिव माइक्रोफोन यूजेज या फिर बहुत ज़्यादा ईयरबड्स लगाना, ईयरफोन लगाना, उससे ऑडिटरी फटीग हो सकता है, कान थक जाता है बहुत देर तक सुन सुन के। ठीक है, ऑडिटरी अडॉप्टेशन, कंटिन्यूस सेम लाउड साउंड के बाद ब्रेन रिस्पॉन्स रिड्यूस कर देता है। ठीक है, बहुत टाइम तक सेम साउंड आ रही है ब्रेन को तो उससे रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाता है। फिर टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस में आ जाएगा कंडक्टिव डेफनेस और सेंसरी न्यूरल डेफनेस। कंडक्टिव डेफनेस में आ जाएगा तब जब जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, ठीक है, या फिर जो हमारा ईयर ड्रम है वो डैमेज हो गया, रप्चर हो गया, परफोरेशन हो गया, उस सबसे। कंडक्टिव डेफनेस में क्या होगा,
देखो वैक्स ओटाइटिस मीडिया कॉजेज़ क्या है, ये सब वैक्स का जो सिक्रेशन है वो कम ज़्यादा हो गया, ओटाइटिस मीडिया, या फिर टेम्पेनिक परफोरेशन, वहाँ पे परफोरेशन हो गया। सेंसरी न्यूरल डेफनेस का हेयर सेल डैमेज हो गए, या फिर नर्व में लीजन हो गया, या फिर अकॉस्टिक ट्रॉमा हो गया, तो उससे सेंसरी न्यूरल डेफनेस होगा। अब ऑडिटरी पाथवे अपन थोड़ी देर पहले और पढ़ के हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में कवर करते हैं। कॉक्लिया, देन कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, लेटरल लेमनिस्कस, इन्फीरियर कॉइकुलस, मिडिल जेनिकुलेट बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, मिडिल जेनिकुलेट बॉडी किस में इन्वॉल्व होती है, इन इट इज़ इन्वॉल्व इन ऑडिटरी पाथवे। फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है एंड इट गोज टू ब्रेन, मतलब ब्रेन में होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स, तो हम लोग को पता चल जाता है। देन फंक्शन ऑफ ऑडिटरी पाथवे क्या है, कॉक्लियर न्यूक्लियाई। फर्स्ट है रिले स्टेशन है। अब देखो ऑडिटरी स्टेशन, ऑडिटरी क्या मीन कॉर्टेक्स ब्रेन का, ठीक है, मिडिल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, इंफीरियर कॉलिकुलस, न्यूक्लियस ऑफ लेमिनिस्कस, ठीक है। फिर सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, उसमें क्या होगा, साउंड लोकलाइज होगा। इंफीरियर कॉलिकुलस में क्या होगा, ये देखो ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर, मतलब जो क्या रिफ्लेक्स देना है, कई कई बार हम लोग को कोई कुछ बोलता है तुरंत रिफ्लेक्स निकलता है, तो वो रिफ्लेक्स सेंटर यहाँ पे हो, इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स साउंड को इंटरप्रेट करना, क्या बोला है, क्या समझना है, उसको समझ के, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार बहुत लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं, तो एक से दूसरी भाषा में कुछ बोल दिया तो उसको वो इंटरप्रेट करेगा कि क्या बोला है, ठीक है। वैसे वो इंटरप्रेशन करना ऑडिटरी कॉर्टेक्स का पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम। दो टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब जो स्टैटिक होता है वो अर्टिकल एंड साइकिल मेंटेन करते हैं, बिकॉज ये वेस्टिब्यूल का पार्ट है, एंड हेड पोजीशन डिटेक्ट करता है। अब अर्टिकल जो था वो कौन सा था, कौन सा मूवमेंट डिटेक्ट करता है, और साइकिल जो है वो कौन सा मूवमेंट डिटेक्ट करता है, ये आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। एक जो था वो हॉरिजॉन्टल करता है, और एक जो था वो वर्टिकल मूवमेंट डिटेक्ट करता है। एग्जाम्पल स्टैंडिंग एंड सेटिंग। यहाँ पे जो हेड अपराइट है, हेड टिल्ट फॉरवर्ड हुआ है, तो कौन क्या डिटेक्ट किया वो देखो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सेमी सर्कुलर कैनाल मेंटेन करता है, ठीक है। हम देखे थे कोई दो पार्ट थे, वेस्टिबल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। तो वेस्टिबल जो है वो स्टैटिक करता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल जो है डायनेमिक करता है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल मेंटेन करता है एंड रोटेशनल मूवमेंट डिटेक्ट करता है, तो वो जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करते हैं, और ये जो है वो रोटेशन वाला काम करता है। रोटेशन मूवमेंट अगर हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करेगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, जैसे रनिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, ये सब। अब मैक्यूला एंड क्रिस्टम पिलरिस। मैक्यूला क्या है, अर्टिकल और साइक्यूल में प्रेजेंट होता है, और ये लीनियर मूवमेंट डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो भी लीनियर मूवमेंट रहेगा उसको मैक्यूला डिटेक्ट करेगा। क्रिस्टम पिलरिस ये सेमी सर्कुलर कैनाल में रहेगा, और ये रोटेशनल मूवमेंट डिटेक्ट करता है। तो ये काइंड ऑफ जो डिटेक्टिंग पोर्शन है, ये जो पार्ट वेस्टिब्यूल में डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे अर्टिकल साइक्यूल में भी मैक्यूला करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल में भी कौन करता है, स्पेसिफिकली क्रिस्टम पिलरिस करता है, ठीक है। तो उसको ये देखेगा। इक्विलिब्रियम पाथवे, पाथवे कैसे बनेगा, वेस्टिबुलर रिसेप्टर होंगे, उनके पास वाइब्रेशंस आएगी, उससे वेस्टिबुलर नर्व, द न्यूक्लियाई, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, आई मसल्स एंड बैलेंस को मेंटेन करेगा, ठीक है। अनदर थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बैलेंस मेंटेन करने में सेरेबेलम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। रिसेप्टर, नर्व, न्यूक्लियाई, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, फिर बैलेंस को मेंटेन किया जाएगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम पाथवे। अब देखो सेरेबेलम प्लेज सो मच इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग। सेरेबेलम एंड वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। सेरेबेलम फंक्शन क्या करता है, ये मसल टोन मेंटेन करता है, मसल का जो टोन है मेंटेन करता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स पोस्चर, इसीलिए जो बेवड़े लोग होते हैं, ड्रंकर्स होते हैं, उनका सेरेबेलम इफेक्टेड होता है, तभी वो लोग चल नहीं पाते, उनका जो गेट रहता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कंट्रोल करता है सेरेबेलम। वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, अब इसमें क्या होगा, वेस्टिबुलो, ठीक है, तो इसमें वो आ गया ईयर, एंड ऑक्यूलर मतलब आइज, तो हेड मूवमेंट के टाइम आइज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, विजन स्टेबल नहीं हो पाता, ठीक है, विजन स्टेबल मेंटेन होती है, ठीक है। तो ये वेस्टिबुलर मतलब ईयर और आई दोनों एक तरह से साथ में काम कर रहे हैं यहाँ पे। मोशन सिकनेस, कुछ लोग को मोशन सिकनेस होती है, कॉज क्या है, वेस्टिबुलर जो नर्व है या फिर वेस्टिबुलर जो पार्ट है वो ओवर स्टिमुलेट हो गया है, क्योंकि इसी के अंदर तो बहुत सारी मूवमेंट्स होती है ना, कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया इस चीज़ से, जैसे इसी के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट रहती है, ठीक है, दोनों मूवमेंट रहती है। सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या रहेगा, नोशिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, तो ये अपन कॉमनली ऑब्जर्व्ड है। अब क्लिनिकल कंडीशन, अब क्लिनिकल कंडीशन में जाएगा ओटाइटिस मीडिया, वैक्स इंफेक्शन, कंडक्टिव डेफनेस, सेंसरी न्यूरल डेफनेस, वर्टिगो, मेनियरी डिजीज, मैस्टोडाइटिस एंड ऑटोस्क्लेरोसिस। ये बहुत सारे कंडीशंस है, ठीक है। इसमें से ओटाइटिस मीडिया जो है ना वो ये होता है।
अब इसमें भी इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल कंडीशन है ओटाइटिस मीडिया, मतलब मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है। इसमें ईयर पेन और फीवर होता है, ठीक है, मतलब ईयर में पेन रहेगा और फीवर रहेगा। तो ये चीज़ अपन बार बार देखते हैं कि ओटाइटिस मीडिया क्या है, तो ये है ईयर पेन और फीवर होता है। वर्टिगो, स्पिनिंग सेंसेशन, बहुत ज़्यादा देर तक घूम लिए जॉइंट व्हील में या फिर व्हील में कहीं चल दिए घूमने और बहुत ज़्यादा घूम लिए, ठीक है, घूम लिए इन द सेंस किसी झूले में रिपीटेटिवली एक सर्कुलर मोशन हो रहा था तो स्पिनिंग सेंसेशन से चक्कर आता है, वर्टिगो। मेनर डिजीज, तो वर्टिगो हो सकता है, टेनाइटिस हो सकता है, हियरिंग लॉस। ऑटोस्क्लेरोसिस में स्टेपिस फिक्सेशन होता है, मैस्टोडाइटिस में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। दैट वाज माय टाइम एंड आई थिंक इट वाज कॉन्फर्ड, ठीक है, दैट्स माय टाइम एंड आई थिंक इट वाज कॉन्फर्ड फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।